दोस्तों भगवाड़ी सीमा हैदर ने सारी सच्चाई उगल दी। ये बात सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। मैं हंस रही हूँ फिलहाल, और क्योंकि मैं आज पहाड़ पे हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हो चारों तरफ नज़ारे। हंस इसलिए रही हूँ, दुखद का तो मेरा हमारे परिवार में हुआ है, उसका तो हमें शौक बहुत है अंदर से, वो मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि सीमा हैदर ने आज सारा सच उगल दिया। सारी सच्चाई जो पेट में दबाई हुई थी ना, ये बहुत दिनों से जिसको ये दबाए रह रही थी, जिसको ये छुपाए रह रही थी, बार बार ढकने का कोशिश कर रही थी, आज इस मैडम ने वो सारा सच उगल दिया। इसने साफ साफ बोल दिया, भाई मेरे साथ कौन कौन मिला है, कौन कौन मुझे पाकिस्तान में मेरा मिशन में साथ दे रहा था, कौन कौन मेरे साथ क्या कर रहा था। आज इसके चेहरे पे बेचैनी, डर, घबराहट, मोबिन मलिक सर जी का जो अपडेट आया है ना, उसके बाद इसकी हवाइयाँ उड़ गई। इसके चेहरे में 12 बज चुके हैं। आज आज सुकून भी मिल रहा है इसके चेहरे को देख के। लप्पू का तो चेहरे पे काला कालिक पुता हुआ है, लेकिन भगौड़ी के चेहरे पे जो बोल रहे हैं अपनी कहानी, उसमें सारे सबूत हैं। इसको कमेंट भी किया है लोगों ने कि तुम्हारी जो कहानी है तुम एक एक सबूत बयान कर रही हो। इसने अपनी कहानी में सबसे पहले बताया, मैं पूरा लाइव नहीं देख पाया इसका, लेकिन जहाँ पे मेरे समझ में आया, साइकोलॉजी की टीचर हूँ भाई, थोड़ा बहुत तो समझ सकती हूँ ना इसकी। जहाँ पे मुझे समझ आया, ये मैडम एक जगह अपनी हिस्ट्री बता रही है। बाबा बाबा बाबा, मेरे बाबा मेरे सचिन के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, और बाबा कह रहे थे इसके लिए लड़की ढूंढी है, और मैं रो रही थी, मैं गिड़गिड़ा रही थी, 4 बज चुकी माँ, मेरा प्रेमी छिन गया। तो आप समझिए बाबा के तार भी पाकिस्तान से जुड़े थे, यानी कि लप्पू का खानदान इसके इस क्राइम में शामिल था। लप्पू का पूरा परिवार इस पाकिस्तानी इनलीगल घुसपैठी महिला को सपोर्ट कर रहा था। इन सब का एक ही मकसद था कि इनलीगल महिला को भारत लाना, ये जो मिशन में अपना काम कर रही है उसमें इसको सपोर्ट करना। तो समझे आप लोग। और दूसरी बात, इसके चेहरे पे आज हवाइयाँ पड़ी है, तो कई लोगों ने इसको गालियाँ, अशुद्ध कमेंट, गंदे कमेंट, मतलब अरे इतनी बेशर्मी की ये औरत हद कर चुकी है। इसको शर्म तो अब है ही नहीं। इसको पता चल चुका है इसका चैनल बंद होने वाला है कुछ दिन में, और सब कुछ इसका ख़त्म। लेकिन फिर भी अंदर से हवा भर भर के थोड़ा सा फुला के लोग दिखाते ना कोशिश की अभी हम जिंदा है, तो वो दिखाने का कोशिश कर रही है। और ये आज अपनी स्टोरी बता रही कैसे इसने पाकिस्तान एम्बेसी जाके इसने भारत आने की तैयारी करी। 2 पुलिस वाले मिले, पुलिस वालों को जब बताया मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, इंडिया एम्बेसी कहाँ है, तो वो हंसने लगे। तो पूरी आज मतलब ये अपनी पोल पट्टी लेकर बैठ गई, ताकि मोबिन मलिक सर आगे कुछ पूछे उससे पहले थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ देती रहे सोशल मीडिया पे। इसका जो नंगा खेल है वो खोलने से पहले इसका सच थोड़ा बहुत लोग इस पे भरोसा करें, क्योंकि इसके झूठ 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 ये बोलती आई है ना, उस झूठ में अब इसको लगने लगा है, जो जो झूठ बोले थे वो सब निकल कर आगे अब इसको लगने लगा कि क्यों ना मैं अपनी पुरानी कथाओं को सुनाऊं। क्योंकि इसने पहले बोला था जो इसका परिवार है इससे बात करता था, आज इसने बोला बाबा ने सचिन के लिए लड़की ढूंढी और मैं बड़ी बेचैन हो गई, मैं बड़ा रो रही थी। अपनी लव स्टोरी ये महिला सुना रही है। इस महिला ने जो किया है इसको बिल्कुल अफसोस नहीं है कि किसी के 4 बच्चे उठा के ले आई। इसके चेहरे पर आज डर हवाइयाँ है, क्योंकि बहुत जल्दी आज 1 तारीख है शायद, तो गुलाम हैदर के आने के थोड़े से दिन बचे हैं। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत में आ जाएगा 10 तारीख से पहले। अगर किसी कारण 1% की बात कर रही हूँ, अगर किसी कारण गुलाम हैदर नहीं आता है तो बहुत जल्द नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। और अब इसको पता चल चुका है कि किसी भी हालत में भारत की सरकार, भारत का कानून इसको बख्शने वाला नहीं है। क्या समझा सीमा हैदर? कभी भी कुछ भी करके हमारे देश में घुस जा, कुछ भी मकसद लेके घुस जा, तेरे सपोर्टर जो तुझे गंदी तरीके से भारत में लेके आए हैं उनका मकसद हम पास होने देंगे कभी भी नहीं। देखा मेरे घर में 2 मौतें हुई हैं, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी दोनों की डेथ हुई है, लेकिन इस महिला के लिए हम फिर भी आवाज़ उठा रहे हैं। उत्तराखंड की इन वादियों में जो जहाँ हमारा फोर्स, हमारा सिक्योरिटी, हमारा अभी मैं दिखाती हूँ, एक लड़का वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, अभी है या नहीं मैं नहीं कह सकती, जो आर्मी की प्रैक्टिस कर रहा है एक लड़का। ऐसी जगहों से हम निकले हुए हैं। वो सामने अब दिखेगा भी नहीं, वो सामने बहुत दूर है, अगर आपको दिखता है या नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी कैमरा से कोशिश करती हूँ दिखे। वहाँ पे एक दिख रहे हैं रेड रेड के बहुत दूरी पे हो। तो हमारे जो देश की है ना, यहीं से आर्मी की शुरुआत होती है, उत्तराखंड से। यहाँ वहाँ पे लोग प्लेन्स में तैयारी करते हैं, भागते हैं, रनिंग, जंपिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे इन पहाड़ों में चढ़कर ये इनकी तैयारी का वो है।
इतने तगड़े लेवल से जो मेहनत करते ना भारत के लड़के उत्तराखंड के। तो अभी एक आई थी मेरे पास, मेरी देवरानी रखती हैं, वो पूरे उत्तराखंड समूह की अध्यक्ष भी हैं। तो वो भी कह रही थी मुझे पुलिस में जाने का शौक़ था, उसे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड भर्ती में वो मैन रहते हैं और कई लोगों को भर्ती भी कराया, लेकिन अब तो नहीं, पहले। तो इन पहाड़ों पर चढ़कर हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश के भाई बेटे वो मेहनत करके आर्मी में जाते हैं, और इनमें उनके सपने होते हैं अपने देश के लिए कि हम इन पहाड़ों से निकलकर अपने घर को छोड़कर वहाँ भारत की सेवा करने जा रहे हैं। तो उनका जज्बा खून के कतरे में अपने देश के लिए दर्द, तकलीफ़ और देश की सेवा भरी होती है, तब वो जाके देश के बोलते हैं। इस उत्तराखंड की मेरा परिवार, मेरा मायका पूरा आर्मी से है, और बचपन से हमने देखा कि हमारी जब इस धरती पे ना शहीदों की बॉडी आती तिरंगे पे लिपट के, उस दर्द को हम समझते हैं। वो वहाँ पे भी हमें गर्व होता है कि हम उस सरजमी पर हैं, उस धरती पर पैर रखें। तुझे क्या लगता है सीमा हैदर, तेरी गंदगी से हम अपने बलिदान किए हुए उन देश के जो नौजवान उनके बलिदान को जाया जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तेरी जैसी महिला कलंक है हमारे भारत देश के लिए। हम अपने देश के वीर पुरुषों के, वीर भाइयों के और उन पत्नियों के जिनके मांग का सिंदूर देश की सेवा करते हुए पतियों के लिए मिट गया, उनको कभी भी जाया नहीं जाने देंगे। तुम जैसी इनलीगल घुसपैठी की वजह से हमारे बॉर्डरों पे सवाल खड़े होते हैं, हमारी सुरक्षाओं पर सवाल खड़े होते हैं। कभी भी नहीं। तुम जैसी गंदी औरत को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने भारत की धरती पे। कसम है हमें, तुम्हें अगर लात मार के, तुम्हें चोटी पकड़ के, पैर से रगड़ कर रोड में घसीटते हुए तुम्हें ना जेल तक पहुंचाया ना, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जो लोग कहते हैं यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो, वहाँ जाओ, ग्राउंड पे जाओ, धरना दो, प्रदर्शन को, मारो पीटो को। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन सोशल मीडिया का समय है। भारत सरकार ने बात सुनी है, तभी आज बात यहाँ तक पहुँची है। उसके लिए मोबिन मलिक सर लड़ रहे हैं, और उन्होंने बोला है चाहे मुझे मेरी जान गंवानी पड़े, चाहे मुझे कितनी ही कीमत चुकानी पड़े, मैं इस महिला को इसकी सज़ा दूंगा। इसको पता चलेगा भारत की धरती पर गलत तरीके से घुसकर आना और भारत के लोगों को टारगेट करना और भारत में ज़बरदस्ती अपने आप को सनातनी बताने का इसको कौन सा सज़ा मिलता है, ये जन्मों तक याद करेगी। और कोई भी इनलीगल घुसपैठी दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि भारत की धरती पे पैर रखने की कोशिश करे। तो दोस्तों, जिस तरीके से इसके तार पाकिस्तान से जुड़े आ रहे हैं, और ये आर्मी की ट्रेनिंग का आपको पता चल ही चुका है, इसके काफ़ी वीडियोज़ वायरल हुए हैं, जिसमें अपने चाचा के आर्मी कैंट में जाके ट्रेनिंग लेती थी, वहाँ से रिक्शे में बैठती थी, आती थी। इसका भाई भी आर्मी में है। तो भाई, जब हमारे देश के सीमाओं पर ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगे हैं हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उसको चकमा दे के औरत भारत आ सकती है, तो क्यों हमारे देश के ऐसे भाई बहन इसे सपोर्ट कर रहे हैं? परसों मैं देख रही थी, एक बहन हमारे भारत मुल्क की कह रही थी, मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ सीमा हैदर को यहाँ से नहीं निकाला जाए। तो मैडम, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, ऐसी औरतों के साथ चली जाओ वहाँ तुम, क्योंकि ऐसी गंदी औरतों का हमारे देश में कोई ठिकाना नहीं। तुम केवल अपना चैनल चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इस गंदी औरत को सपोर्ट कर रही हो। शर्म आती मुझे आप जैसे इंडियंस को देखकर। हमारा भारत देश ना सुरक्षित है। हमारे देश को आज़ाद कराने में भारत के सैनिकों के अलावा आम नागरिकों का भी हाथ रहा है। उन्होंने भी अपना सहयोग दिया है देश को, कि जब युद्ध छिड़ा था, आर्मी कम पड़ गई, नहीं हुआ, तो कूटनीति, राजनीति, किसी भी तरीके से हमारे आम नागरिकों ने भी उस पर सहयोग दिया अपने भारत देश के लिए। पल पल हम झुकने को, कटने को, मिटने को तैयार है। हमारे लिए हमारा मुल्क, हमारा देश हर तरीके से प्यारा है, क्योंकि मैं आर्मी परिवार से हूँ। मेरे बचपन से मैंने अपने मायके, अपने पापा, चाचा, ताऊ सब लोगों को आर्मी में जाते देखा और कई लोगों को शहीद होते हुए देखा है। हम इस गंदी औरत को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कसम है हमें, जब तक सीमा हैदर को लात मार के ना फेंकेंगे ना। आज इसके चेहरे की थोड़ी हवाएं देख के सुकून मिला। इसी तरीके से दबी डरी सहमी भारत में रहती तो शायद कुछ हम करते तेरा, लेकिन जिस तरीके का इनलीगल गंदगी तूने किया और जिस तरीके से तूने हमारे देश के वकील को टारगेट किया, तो तेरा जो AP सिंह भाई है ना, उसके चेहरे से पता चल गया कि अब उसकी औकात क्या रह गई भारत की ज़मीन पर। समझ जा, समझ जा, सुधर जा बेटा। तुझे बहुत मौके दिए थे, तूने नहीं। और लप्पू जो तेरा ढक्कन खुला बेटा, अब तू गया तू सोच ले गया। तेरा प्यार जो हमारे देश पर भारी हो गया, तो अब उस
तेरे ये जो मार तेरे ऊपर पड़ेगी कितनी भारी पड़ेगी, याद रखना तू। जो तेरा भाई कह रहा ना एपी सिंह कि सताया जा रहा है, परिवार को परेशान किया जा रहा है, अरे बेशरम इंसान, थोड़ा सा तो अपने देश मुल्क के लिए सोच। उस निर्भया के लिए तुझे दर्द नहीं आया, इस गंदी औरत के लिए तुझे दर्द आ रहा? आखिर क्या तेरा ऐसा मकसद है? पैसे के लिए क्या तू इतना हद तक गिर जाएगा? अपनी देश की सेना को धोखा देने वाली औरत, इनलीगल भारत में घुस कर आने वाली औरत को सपोर्ट करने का मकसद क्या है तुम्हारा? अपने देश के साथ गद्दारी। जिन लोगों को गलत बोलना बोलो, ज़रूर घसीटे जाओगे, याद रखना इस चीज़ को। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियोज़ के माध्यम से समाज में एक नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।